ये लो। और सुनो, कुछ पैसे दे दो मुझे, घर का सामान लाना है। नकुल, घर का सामान लाना है, अंडे या ब्रेड नहीं लाने। देखो नीता, तुमने मुझसे पैसे मांगे, ये नहीं बताया कितने चाहिए। बैंक का कैशियर हूं मैं, मालिक नहीं हूं। ये लो 5,000 रुपये, इतना ही औकात है मेरा। और हाँ, ये हमेशा गुस्सा करके ताना मार के मुझसे बात करने की जरूरत नहीं है। पति हूं मैं तुम्हारा। अच्छा हुआ जो बता दिया कि पति हो तुम मेरे, नहीं तो मैं तो भूल ही गई थी। नीता, ये सुबह क्या सुबह सुबह? हाँ, झगड़ा करती हूँ मैं, बात का बतंगड़ बनाती हूँ मैं, लेकिन जो सब कुछ सहन कर रही हूँ ना, वो तुम्हें नहीं दिखाई देता। तुम्हारी माँ से लेके तुम्हारी बुआ तक के सबके ताने सुनती हूँ मैं। उन्हें लगता है मुझ में कमी है, मैं इस खानदान को वारिस नहीं दे सकती। मेरी दोस्तों को प्रेग्नेंट होते हुए देखकर मुझे खुशी नहीं होती, गुस्सा आता है मुझे। ऐसा लगता है इसकी तो अभी शादी हुई थी और वो भी प्रेग्नेंट हो गई, और मैं। नीता देखो, मेरी बात को समझ। नहीं समझ रहा मुझे। तो फिर क्या करूं मैं? जान दे दो अपनी। देखो, अगर तुम्हें इस घर से जाना है ना, तुम चली जाओ, नहीं रोकूंगा मैं तुम्हें। x is equal to 6. Therefore, x is equal to 6 divided by 3. 3 by 1, 3 by 2. Therefore, x is equal to 2. समझे? यस मैम। मनाली, तुम तो इंटेलिजेंट हो, इसकी बत्ती जली कि नहीं? हाँ मैम, समझ आ गया। गुड। मैम, मुझे लेट हो रहा है, मैं जाऊँ? लेकिन कल होमवर्क करके आओगे। ठीक है मैम। चल मनाली। नहीं, मुझे मैम से कुछ बात करनी है। क्या बात करनी है? कोई डाउट है तो मुझे बताओ, मैं भी रुक जाता हूँ, मेरे भी क्लियर हो जाएंगे। मैं तुझे बाद में नोट्स दे दूंगी, तू जा। ठीक है, बाय मैम। बाय रोहन। बताओ मनाली, क्या डाउट्स है? वरुण, तुम यहाँ? और मुझे कहाँ होना चाहिए नीता? मुझे हमेशा तुम्हारे पास ही तो रहना। स्टॉप, अंदर मत आना। आई लव यू। हम प्यार करते हैं एक दूसरे से। हम प्यार करते थे, लेकिन अब मेरी शादी हो चुकी है और मैं अपने पति के साथ बहुत खुश हूँ। किसको झूठ बोल रही हो? मुझे या खुद से? मुझे पता है नीता, तुम यहाँ खुश नहीं हो। चले जाओ यहाँ से, वरना मैं चिल्ला चिल्ला के लोगों को बुलाऊंगी। निकलो यहाँ से, निकलो। प्रेगनेंसी के किसके लिए चाहिए? मेरी बड़ी बहन के लिए। प्रतीक, प्रतीक, वो तेरी कजन है ना मनाली? हाँ। अरे वो रो रही यार, कुछ तो लफड़ा है। मनाली, क्या हुआ? रो क्यों रही है तू? दादा वो क्या हुआ, बोल। नहीं। मनाली, मनाली। कहाँ से आ रही है? काका, वो इसका प्राइवेट क्लास था ना, बताया था उसने मुझे। तुझसे पूछा मैंने। सॉरी काका। कहाँ थी तुम? और ये घड़ी तूने शो के लिए पहन रखी है? 5:30 बजे तेरी क्लास छूटती है और अभी 7 बजे हैं। कहाँ थी अब तक? पापा वो मैं क्लास में थी। बेवकूफ समझा है मुझे? बता किस लड़के के साथ थी? अहो, काय बोलता तुम्ही? बेटी है हमारी। बाप हूं मैं इसका, मुझे मत सिखा, अच्छी तरह जानता हूं मैं।
थैंक्स नकुल इस सरप्राइज के लिए। नीता, आई एम रियली सॉरी। मुझे पता है कि तुम क्या क्या सह रही हो। कभी कभी लोगों की कड़वी बातें वो सब सुनकर बहुत चोट पहुंचती है। इसलिए मैंने सोचा कि एक नई शुरुआत करते हैं, जैसे कि आज ही हमारी शादी हुई हो। क्या बात कर रही है मनाली? तू सच कह रही है ना? हाँ। एक काम कर, तू घर जा और किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं है। मैं सब मैनेज कर लूंगा। क्या हुआ डॉक्टर? सब ठीक तो है ना? नीता, तुम प्रेग्नेंट हो। सच? 2 मंथ्स पूरे हो चुके हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर, आप भगवान बन के आए हमारे लिए। गला घोट के मारा है सर। 8 से 10 घंटे हो गए होंगे बॉडी को। सेक्सुअल असॉल्ट लग नहीं रहा सर। ये कान की ज्वेलरी खींच के निकाली है। मोबाइल फोन भी मिला था सर। सर पहले हम लोग नासिक रहते थे, फिर मेरा प्रमोशन हो गया तो बैंक वालों ने मुझे पनवेल शिफ्ट कर दिया। पिछले 2 साल से हम लोग यहीं पे। नकुल, तुमने बताया कि सुबह जब तुम उठे तब तुमने नीता की बॉडी देखी। नीता यहाँ बाहर हॉल में क्यों सो रही थी? दरअसल कल रात को एक छोटी सी बात को लेकर हम दोनों के बीच में अनबन हो गई थी। नीता गुस्से में आके बाहर सो गई, मैं अंदर सो गया था। कि तुम्हारे घर में मौजूद होते हुए इतना बड़ा हादसा हो गया, तुम्हें कुछ भी पता नहीं चला? घर से गया भी है? ये बाहर वाली सड़क पे कहीं ना कहीं तो सीसीटीवी होगा, जरा चेक करो। और सोसाइटी में नीता और नकुल के बारे में पूछताछ करो। ये नकुल पूरी बात नहीं बता रहा है। साहब, मेरी नाइट ड्यूटी होती है। कल पूरी रात तो मैं जाग रहा था और कोई भी अनजान आदमी इस गेट के अंदर नहीं आया। बहुत परेशान थी वो सर। वो काफी सालों से बच्चे के लिए ट्राई कर रही थी। नीता बहुत ही चिड़चिड़ी हो गई थी और उन दोनों में काफी झगड़े हुआ करते थे। अगर इतनी प्रॉब्लम है तो हम लोग अलग हो जाते हैं ना। क्यों अलग हो जाते हैं? मार दो ना मुझे। मेरी बकबक से इतनी ही परेशानी है तो तुम्हें कर लो दूसरी शादी, ले आओ किसी को, पर वो मेरे जैसी बांझ ना हो। यही कहती है ना तुम्हारी माँ? अरे बस! मैं पक्का तो नहीं कह सकती, पर शायद नीता को सोनाली के बारे में सब पता लग गया था। कौन सोनाली? ट्यूशन टीचर है। वो नीता के पति नकुल था ना, आना जाना रहता था उसके घर में। वैसे भी बेचारे डिवोर्सी है, तो उसे किसी का सहारा मिल गया। जैसा नवरा वैसी बायको। म्हणजे वरुण नाम का आदमी इधर रहता था, जो अभी नहीं रहता है। लेकिन वरुण का और नीता का कुछ संबंध था। वो वरुण के बीवी ने देख लिया और दोनों का झगड़ा हो गया। चले जाओ यहाँ से, वरना मैं चिल्ला चिल्ला के लोगों को बुलाऊंगी। निकलो यहाँ से, निकलो। साली कमीनी, चैन नहीं पड़ा तुझे? और अगर इतनी आग थी ना मेरे पति के लिए तो शादी कर लेती। सीमा, मेरी जिंदगी क्यों बर्बाद की तूने? सीमा, ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तुम समझ रहे हो। देखो लोग सुन लेंगे, धीरे बोलो। सुन लेंगे? आज ना मैं तेरी आग बुझाती हूँ। चल सीमा, चल मेरे साथ। बात सुनो सीमा। आपकी सोसाइटी में ऐसे घटिया बेशर्म लोग रहते हैं। सीमा, मुझे वरुण से कुछ भी लेना देना नहीं है। वो खुद जबरदस्ती मेरे पास आया था बात करने। तू तो बड़ी सती सावित्री है ना। तुम्हें आज क्या तमाशा है? सर, नकुल का अफेयर चल रहा था ट्यूशन टीचर सोनाली के साथ। और सर वरुण और नीता का भी अफेयर था शादी से पहले। इसका मतलब है कि नीता से छुटकारा पाने के लिए नकुल और सोनाली ने मिलकर उसे मारा है, और या वरुण की बीवी सीमा ने गुस्से में आके नीता का कांटा निकाला है। सर मुझे लगता है शायद वरुण भी हो सकता है, क्योंकि नीता शादी के बाद वरुण को एक्सेप्ट नहीं कर रही थी। हो भी सकता है। इतना तो तय है शिरके
कि जो भी घर में आया था जबरदस्ती नहीं घुसा था, उसके लिए दरवाजा खोला गया था और वॉचमैन ने किसी अनजान आदमी की मूवमेंट नहीं देखी। और अगर हम ये सोचें कि दरवाजा रात भर बंद था तो फिर नकुल हमारा प्राइम सस्पेक्ट है। आप मुझ पे शक क्यों कर रहे हैं सर? नीता मेरी बीवी थी, मैं उससे प्यार करता था। सोनाली से भी तो करता था। नहीं सर, मोहल्ले वाले के बारे में आपको पता ही है ना, दूसरों के घर पे झांकने की पुरानी आदत है उनकी। हाँ, कभी मिलते थे तो हाई हेलो हो जाता था और कुछ नहीं। इसमें ना तेरे चैट्स हैं सोनाली के साथ, हाय हेलो गुड मॉर्निंग गुड नाइट, खाना खाया क्या, ये सब तो है। उसके अलावा भी बहुत कुछ है, पढ़ के सुनो। नहीं सर, नहीं सर। सर देखिए, आई एम रियली सॉरी कि मैंने आपसे झूठ कहा, लेकिन मैं क्या करता सर? नीता मेरे से प्यार से बात करना तो दूर, मेरी तरफ देखती भी नहीं थी। उसे बच्चा चाहिए था और मैं उसे दे नहीं पा रहा था। क्यों? मेरा स्पर्म काउंट कम है इसलिए। लेकिन वो बच्चे के लिए डेस्परेट थी सर। हम दोनों के बीच में बहुत अनबन होता था इसके लिए। इसी बीच मैं सोनाली से मिला और हम दोनों के बीच में दोस्ती हो गई। खुश रहना पाप नहीं है सर। सोनाली में मुझे खुशी मिली तो मैं वहां चला गया। तेरी ये खुशी नीता की आंखों में चुभने लगी थी और इसलिए तुम दोनों ने मिलकर उसको रास्ते से हटा दिया। अरे नहीं सर, ये क्या बोल रहे हो आप? ऐसा कुछ है ही नहीं। बहुत सुन ली तेरी कहानियां। तू घर के अंदर था रात भर, घर का दरवाजा अंदर से बंद था, घर में खून हो जाता है, तुझे पता नहीं चलता। आटा गया। अरे सर मेरी बात सुनिए, मैंने कुछ अरे सर मेरी बात तो सुनिए। अरे सर मैंने कुछ नहीं किया, आप समझिए। देखिए सर, मैं डिनाई नहीं करती कि मैं नकुल से प्यार करती हूँ। मुझे उसके साथ वक्त बिताना अच्छा लगता है। और हाँ, मैंने नकुल से कहा भी था कि वो अपनी बीवी नीता को छोड़कर मुझसे शादी कर ले, पर उसने मना कर दिया। तो इस बात का गुस्सा निकाला आपने नीता पर, उसे रास्ते से हटाकर? सर, जो पहले से मेरा है उससे मैं नीता से क्यों मांगू? मैं एक इंडिपेंडेंट वुमन हूँ। माँ बाप प्रॉपर्टी और पैसा दोनों छोड़कर गए हैं और जॉब भी करती हूँ। मुझे खुश रहने के लिए किसी के सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। सर, मुझे लाइफ पार्टनर चाहिए था, क्रेडिट कार्ड नहीं। तो इसका मतलब नीता तुम दोनों के बीच में आ रही थी और तुमने नकुल के साथ मिलकर नीता का मर्डर कर दिया। मैडम, हमने किसी का मर्डर नहीं किया। और नकुल तो संत आदमी है, घर घर जाकर पूजा अर्चना करता है। वो तो ख्यालों में भी किसी का मर्डर नहीं कर सकता। दोबारा दिखाना इसके साथ तो दोनों का खून कर दूंगा मैं। नकुल एक नंबर का बहरूपिया है सर, इसका नकाब जल्दी से जल्दी उतारना पड़ेगा। बैंक में जाके बात करो, हो सकता है वहां से कुछ मिल जाए। वैसे सर वो वरुण और सीमा वो दोनों अभी तक गायब हैं और नीता के मोबाइल से वरुण का जो नंबर मिला था वो भी बंद है। शिरकी, ये लोग पहले नासिक में रहते थे, वहां जाके पूछताछ करो, हो सकता है वहां से वरुण की कोई लीड मिल जाए। ठीक है सर। सर नीता की पीएम रिपोर्ट आ गई है। उसकी डेथ 1 अक्टूबर को रात 12:30 से 2 बजे के बीच हुई। गला घोट के मारा गया सर। सर के पीछे इंटरनल एक गहरा घाव है। हो सकता है हस्बैंड वाइफ के बीच हाथापाई हुई हो। सिर पे लगने से नीता बेहोश हो गई और उसके बाद उसका गला दबाया गया। सर, एक और इम्पॉर्टेंट बात, सर नीता 2 महीने प्रेग्नेंट थी, उसे एड्स था। ये बात हमें नकुल ने नहीं बताई। मुझे लग रहा है कि ये नकुल कुछ और ही छुपा रहा है हमसे। ये ढिंडोरा पिटने वाली बात भी तो नहीं है ना सर। एड्स हुआ था उसे। उस दिन डॉक्टर ने एड्स की और प्रेगनेंसी की न्यूज़ एक साथ दी थी हमें। मुझे तो ये भी नहीं पता कि उसे एड्स हुआ किससे। ये बच्चा तुम्हारा ही है। कैसे नीता? मुझे एड्स नहीं है। टेस्ट करवाया मैंने, रिपोर्ट नेगेटिव है। और फिर मैं तो बच्चा पैदा नहीं कर सकता ना। हो सकता है कोई चमत्कार हो गया हो। वाह, तुम बड़ी चमत्कारी औरत निकली। बच्चे के लिए किसी और के साथ जाके सो गई। कहाँ सोई थी उसके साथ?
उसके बेडरूम में या फिर मेरे बिस्तर पे। हमारे बीच में झगड़ा हुआ, उसके बाद वो हॉल में सोती थी। तो उसने तुम्हें चीट किया, इसलिए उसको मार दिया। चीट तो मैं भी कर रहा था ना सर। अगर मैं चाहता तो नीता को छोड़ के सोनाली के साथ शादी कर सकता था, या फिर लिव इन में भी रह सकता था। मैं उसे क्यों मारूंगा? सर मैंने नकुल का सीडीआर और बैंक स्टेटमेंट चेक किए। सर सीडीआर से धीरज शर्मा का नंबर मिला है। पता चला है कि नकुल ने 1.5 लाख रुपए ट्रांसफर किए थे धीरज को। दोस्त है उसका? नहीं सर, ये एक जिगलो है। कहने को कॉल सेंटर में काम करता है, लेकिन उसका असली काम यही सब है। नकुल का इससे क्या लेना देना? ये धीरज है कहाँ? सर अभी वो हॉस्पिटल में है। उसे एड्स हो गया सर, लास्ट स्टेज पे है। मैं जल्दी जल्दी बहुत सारे पैसे कमाना चाहता था, तो मैंने अपने शरीर की मार्केटिंग करना शुरू किया, पर पता ही नहीं चला कब इस बॉडी ने साथ छोड़ दिया। नकुल ने तुम्हें पैसे क्यों दिए थे? उसकी बीवी के साथ सोने के लिए। उसने दापोली वाला ट्रिप भी मेरे लिए प्लान किया था। उसने उसे बहुत सारी दारू पिलाई और वो सो गई। वो बच्चा मेरा नहीं है, वो मुझसे प्रेग्नेंट नहीं हुई थी। ऐसी बात का नकुल को गुस्सा आया और वो मुझसे पैसे वापस मांगने लगा। देख मैं तुझे कह रहा हूँ, मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए। नहीं दे रहा। क्या करेगा? पुलिस के पास जाएगा, नीता को बताएगा। बता। मैं तो बस एक मोहरा हूँ, असली रावण तो तू है। नाम सीढ़ी खेल रहा है हमारे साथ। बोल। माँ बनने का सपना तो हर औरत का होता है, लेकिन इस तरह से अपनी बीवी को बिना बताए बेखबर रखे किसी तीसरे आदमी के साथ सुलाया तुमने? तो मैं क्या करता? बच्चा चाहिए था उसे। अरे तो आज मेडिकल साइंस में इतने सारे ऑप्शंस अवेलेबल है ना, कितनी ट्रीटमेंट्स हैं। उससे बात करता, वो ऑप्शन चुनता, लेकिन तूने वो ऑप्शन नहीं चुना। और जो ऑप्शन तूने चुना धीरज का, उससे बच्चा हुआ क्या? नहीं हुआ ना? अरे तो बच्चा आया कहाँ से? जादू से आया? सर 2 महीने तक धीरज को नीता के साथ सुलाता रहा, लेकिन वो प्रेग्नेंट नहीं हुई। लेकिन जब धीरज उसके साथ संबंध बनाना बंद कर दिया, तब वो प्रेग्नेंट हो गई। पता नहीं कैसे। तो यही सवाल मैंने भी उससे पूछा। वो यही कहती गई कि आपका बच्चा है, आपका बच्चा है। तो मुझे यकीन है सर, ये उसका वो एक्स बॉयफ्रेंड वरुण का बच्चा है सर। या वरुण खाली आना जादू लेने गया सर। पुरानी जिंदगी से कोई वास्ता नहीं रखना था सर, इसलिए नंबर चेंज किया था। लेकिन तुम तो नीता से प्यार करते थे ना? वो भी करती थी, पर प्यार के बीच में जात आ गई। हार गए तुम घर वालों के आगे। उसने शादी की तो मैंने भी कर ली। सोचा था कि सब भूल जाऊंगा, पर नहीं भूल पाया। फिर मैंने पनवेल ट्रांसफर ली और मैंने नीता को मनाने की इतनी कोशिश की, पर उसने कभी मुझे हानि कहा। लेकिन सर ये उससे बार बार मिलते थे। मैंने कई बार इन्हें खुद रंगे हाथों पकड़ा है। सर वो इन्हें मना कर रही थी, लेकिन ये मजनू की तरह उसके पीछे पागल हो गए थे। मैं बहुत परेशान हो गई थी सर, हार गई थी। मेरी गलतियों की सजा सीमा को मिल रही थी सर, इसलिए मैंने सोचा कि मैं नीता से बात नहीं करूंगा। 1 महीना हो गया मुझे यहाँ से शिफ्ट हुए तब से कोई कांटेक्ट नहीं उससे। हर एक की अपनी अपनी कहानी है, किसकी सच है किसकी झूठ है ये तो वक्त ही बताएगा। एक काम करो शिरके, ये सीमा और वरुण के जो नए नंबर्स हैं उनके सीडीआर निकलवाओ और उनके बैंक अकाउंट भी चेक करो, हो सकता है सुपारी दी हो। सर पनवेल से 2 किलोमीटर दूर ओल्ड पुणा रोड पे एका सुनसान जंगलमध्ये एका मुलीची बॉडी मिळाली आहे। सर पे गहरी चोट है, गला घोट के मारा गया। इसके कान से भी एयरिंग खींची गई है सर,
नीता की तरह। सर मुझे तो दोनों केस कनेक्टेड लगते हैं, लेकिन सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है या नहीं ये पीएम रिपोर्ट के बाद ही पता चलेगा। सर ये बैग मिला है, इसमें पैसे भी से तो कुछ है नहीं, ये आईडी कार्ड मिला है। मनाली कामले मेमोराइज लैंडमार्क, यहाँ तो नीता भी रहती थी सर। मनाली, मनाली, सनीता मेरी दोस्त थी, लेकिन मेरी बेटी के साथ उसका कोई कनेक्शन नहीं है। दुर्गा जी, ये आपकी बेटी मनाली कैसी लड़की थी? मेरी बेटी बहुत स्कॉलर थी, बड़े से बड़ा कैलकुलेशन वो चंद सेकंड्स में कर लेती थी। आज कहाँ गई थी वो? मैं मार्केट गई थी सुबह, लेकिन वो घर पर ही थी। उसके बाद वो क्लास जाने वाली थी। उसका कोई बॉयफ्रेंड या वन साइडेड लवर? नहीं मैडम, मेरी बेटी बहुत इंट्रोवर्ट थी, बहुत ही कम बात करती थी। इतनी बड़ी बात वो मुझसे कभी नहीं छुपाती। ये कौन है? ये मेरा भतीजा है सर, प्रतीक, मेरे साथ ही रहता है। तुमसे तो कुछ कहा होगा ना मनाली ने? मुझे कुछ नहीं बताया सर। कौन से क्लासेस में जाती थी? सोनाली व्यास। दोनों विक्टिम्स इसी सोसाइटी से, ये ऑड नहीं है? सर दोनों ही केस में सोनाली कॉमन है सर। सर लगता है ये प्रतीक कुछ छुपा रहा है। सर प्रतीक नहीं, मुझे तो लग रहा है कि पूरी फैमिली कुछ ना कुछ छुपा रही है। सभी के चेहरों पर डर साफ साफ झलक रहा है। फैमिली की कुंडली निकालो और आस पड़ोस में पूछताछ करो। हाँ सर, मनाली मेरे यहाँ ही पढ़ने आती थी, लेकिन आज तो वो आई नहीं। ये देखिए अटेंडेंस शीट, घर वालों के रिकॉर्ड के लिए हमें कैरी करना पड़ता है। कभी कभी सबूत का काम भी करता है। अच्छा प्लान है आपका। सर आप जैसा सोच रहे हैं ऐसी कोई बात नहीं है। मनाली शायद रोहन को पसंद करती थी। इनफैक्ट एक बार उनके घर वालों ने उन्हें पकड़ भी लिया था। उसका बाप सनकी है। क्या चल रहा है ये? क्या चल रहा है? क्या हुआ? अरे कहाँ गई थी आप? ऐसे लफंगों को मेरी लड़की के साथ छोड़ के जाते हो? कल को कुछ हो गया तो? सुरेश अपनी हद में रहो। ये मेरा घर है, यहाँ तुम्हारी बदतमीजी नहीं चलेगी, समझे? और अगर इतना ही है ना तो ले जाओ अपनी बेटी को अपने साथ। जाओ। चल उठा बैग। मेरा और मनाली का अफेयर था, ये बात मैंने आई को भी बताई थी। हाँ सर, लड़की अच्छी थी, पर उसका बाप राक्षस था, धमकी दी थी हमें। रोहन, उस दिन के बाद तुम मनाली से कभी नहीं मिले? नहीं मिला मैम, मैंने कई दिनों से इसे देखा भी नहीं। तुम बीमार थे और मनाली मिलने भी नहीं आई? आई थी, मनाली रोहन को मिलने आई थी। रोहन सो रहा था तो 15 मिनट बैठी और फिर चली गई। सर मैंने रोहन और उसकी माँ से बात की है। सर मुझे लगता है कि दोनों कुछ छुपा रहे हैं। अब पता ये करना है कि ये रोहन वाकई बीमार है या फिर डर के कारण बीमार हो गया है। ये रोहन की माँ शालिनी और सुरेश दोनों का सीडीआर निकलवाओ। ठीक है सर। सर मनाली की पीएम रिपोर्ट आ गई है। मनाली की मौत शाम 5 से 7 बजे के बीच हुई थी। गला घोट के मारा है सर, और सर के ऊपर काफी गहरा घाव है, जैसे नीता की बॉडी पे भी था। एक और बात कॉमन है सर। सर मनाली भी 3 महीने प्रेग्नेंट थी। What? प्रेग्नेंट? ये आप क्या कह रहे हैं? हमें इस बारे में कुछ नहीं पता। आपको जरूर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। इस रिपोर्ट में लिखा है ऐसा। लेकिन सर ये कैसे हो सकता है? इसी बात का गुस्सा आया और मार दिया उसे। ये क्या कह रहे हैं सर? मेरी बेटी थी सर, वो गलत रास्ते पे ना चली जाए इसलिए मैं डराता धमकाता था, लेकिन मैं अपनी बच्ची को नहीं मार सकता सर। इस रात मनाली गायब हुई, तुम कहाँ थे? मैं अपनी आइसक्रीम फैक्ट्री में था सर। मैं वहाँ मैनेजर हूँ, वहाँ काम करता हूँ सर। और प्रतीक, तू कहाँ था? सर मैं 1 से 6 बजे तक कोचिंग क्लास में था। तुझे पता था ना मनाली प्रेग्नेंट है? अगर चुप रहोगे तो मनाली को इंसाफ नहीं मिले। सर उसने ये सब बात मुझे बताई थी, वो रोहन से प्रेग्नेंट थी, लेकिन सर बात कुछ और है। क्या बात है?
मैं मार्केट जा रही हूँ, जब तक मैं वापस आऊँ इन सारी प्रॉब्लम्स का सलूशन चाहिए। ओके? ओके मैम। मनाली ने मुझे कसम दी थी चुप बैठने की, और रोहन से मैंने बात भी की थी। रोहन ने कहा था कि मैं मनाली से शादी करूंगा, इसलिए मैं चुप बैठा। धीरज की वजह से नीता को एड्स हुआ, लेकिन नीता की प्रेगनेंसी की वजह न धीरज है न नकुल। तो नीता प्रेग्नेंट किसकी वजह से हुई? वरुण? नहीं सर, क्योंकि फीटस का डीएनए वरुण के डीएनए से मैच नहीं करता। सर हो सकता है कोई और हो, कोई वन साइडेड लवर। हाँ, मतलब ये भी हो सकता है कि किसी ने नीता के साथ रेप किया और उस रेप के चलते वो प्रेग्नेंट हो गई। तो अगर ऐसा हुआ है तो उस आदमी को भी एड्स होने के चांसेस हैं। शिरके, जहाँ भी HIV के टेस्ट होते हैं और ट्रीटमेंट होती है वहाँ पता करो। और हाँ, ये रोहन का डीएनए मनाली के फीटस के साथ मैच करके देखो। सर एक शॉकिंग न्यूज़ है। सर मैं विमेंस केयर क्लिनिक गई थी, जहाँ से पता चला सोनाली व्यास 2 महीने प्रेग्नेंट है। ये बच्चा नकुल का तो नहीं हो सकता, क्योंकि उसका स्पर्म काउंट लो है। अगर ये बच्चा नकुल का नहीं है तो सोनाली ने किसके साथ? वो हॉस्पिटल में होने वाले फादर का नाम रजिस्टर्ड है? नो सर, और ये सोनाली हमें कुछ बताएगी नहीं। सर 2 मोबाइल चोर मिले हैं, उनके पास जो मोबाइल मिला है उसमें ये वीडियो मिला है। उठा के लाओ दोनों को। तो बता रहे सर, रेप हमने किया। प्रतीक हमारे कोचिंग का फ्रेंड है। प्रतीक के कहने पे ही हमें पता चला कि रोहन ने मनाली का रेप किया। सर वो बच्चा गिराना चाहती थी, तो हमने भी सोचा कि हम भी बहती गंगा में हाथ धो लेते हैं, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। सर इसलिए मैंने सजेस्ट किया था कि कर्जल जाके अबॉर्शन करेगी सर, ताकि किसी को पता भी ना चले। क्या हुआ भाव? गाड़ी क्यों रुकी? पौधों को पानी देने जा रहा हूँ। तू आ रहा है? चल रुक, मैं भी आता हूँ। भरोसा किया था उन दोनों ने तुम पे, और तुम दोनों ने क्या किया? हा? और उनका मुंह बंद करने के लिए, उनको ब्लैकमेल करने के लिए अपनी घिनौनी हरकत का वीडियो बनाया तुमने, ताकि आगे जाके उसका फायदा उठा सको। मनाली को क्यों मारा? सर हमने मनाली को नहीं मारा सर। चार्जशीट बनवाए जी। अगर ये दीनू और वैभव ने मनाली का मर्डर नहीं किया तो फिर किसने किया? इन दोनों के अलावा हमारे पास कोई लीड भी नहीं है। शायद तुम सही हो, ये दोनों मर्डर्स एक दूसरे से कनेक्टेड ना हो, लेकिन ये भी हो सकता है ना कि सुपारी देने वाले लोग अलग अलग हों, लेकिन सुपारी लेने वाला बंदा एक ही है, क्योंकि किलिंग पैटर्न तो सेम है। कुछ है क्या जो हमारी नजरों से छूट रहा है? शुरू से शुरू करते हैं। शिरके, दोनों विक्टिम्स के हाथ में निशान है। हाँ सर, निशान तो हैं, लेकिन किस चीज के हैं समझ नहीं आ रहा। किसी चीज को उनके हाथों पे रख के जोर से दबाया गया है। यू आर राइट सर, इन दोनों का कातिल एक ही है। अब हमें ये समझना पड़ेगा कि ये निशान हमसे क्या कहना चाहते हैं। सर मेमोराइज लैंडमार्क हाउसिंग सोसाइटी के पास एक होम्योपैथी क्लिनिक है, डॉक्टर यतिन जिंगियानी का। आसपास के कुछ लोग उनके पेशेंट भी हैं। सर वो डॉक्टर क्लेम करता है कि होम्योपैथी से कैंसर और एड्स क्योर किए जा सकते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? सर मुझे भी शक हुआ था, मैंने जाके रिकॉर्ड चेक किए, तब पता चला कि रोहन भी वहाँ ट्रीटमेंट ले रहा है एड्स का। मैं झूठ बोलकर लोगों को
मीठी हार्मलेस गोलियां देकर अपना काम चला लेता था, लेकिन मैं उनको साथ में एंटीबायोटिक लेने की सलाह भी देता हूँ। रोहन आपका पेशेंट था? हाँ सर। सर उसे एड्स था। वो पहले दूसरे डॉक्टर से ट्रीटमेंट करा रहा था, लेकिन जब उसे मेरे बारे में पता चला तो मेरे पास आया। मैंने भी उसे दवाइयाँ लिख दी और साथ में उस लड़की को, क्या नाम था उसका? मनाली। हाँ सर, मनाली। उसको भी रोहन की तरह के ही सिम्टम्स थे, लेकिन सर उसको एड्स नहीं था। हमने उससे झूठ बोला कि उसे भी एड्स है और उसे पैसे लेकर उसका भी इलाज शुरू कर दिया। चलो क्यों चलो। क्या हुआ? कहाँ चल? सर मैंने क्या किया? मैंने क्या किया सर? अरे आप लोग? रोहन से बात करनी है। देख रोहन, हमें पता है कि तूने मनाली का रेप किया है। पहले तूने उसे शादी का प्रॉमिस किया और उसके बाद उसका मर्डर किया। हमें यह भी पता है कि तुझे एड्स है। अब ये बता कि उसका मर्डर क्यों किया? ये क्या कह रहे हैं आप? एड्स? मेरे बेटे को कुछ नहीं हुआ। रोहन तू चुप रहे। चुप रहे। हाँ बस हो गया। अब मैं झूठ नहीं बोल सकता। सर मैंने ही मारा है मनाली को। क्या करता सर, ये जो हालत हुई है उसी के कारण हुई है, इसलिए मैंने उसका गला दबा कर मार दिया। रोहन, झूठ बोलने के लिए भी टैलेंट चाहिए, जो तेरे पास है नहीं। मनाली के सर के पीछे वार किया गया था। सर मैंने बोला ना, मैंने ही मारा है मनाली को। सच बोल रहा हूं मैं, प्लीज अरेस्ट कर लो। चल के देखो। ये देख, मनाली के दोनों हाथों पे निशान दिख रहा है। कैसे आए ये निशान? कैसे आए ये निशान? मुझे कुछ नहीं पता सर। मैं बताता हूं। वहां देख, ये निशान मनाली के हाथों पे तब आए जब तुम्हारी मम्मी ने गुस्से से उसके हाथों पे अपना पैर रखा। सर ऐसा कुछ नहीं है, मैंने कहा ना मैंने ही मारा है उसे। मैंने बस कर रोहन, बस कर। ये लोग पूरे सबूत के साथ आए हैं। सर रोहन के पापा गल्फ कंट्री में काम करते हैं और रोहन अकेला मेरे जीने का सहारा है। वो बहुत परेशान था। क्यों? सर मैं मनाली को बहुत प्यार करता था, लेकिन उसने कभी मुझे प्यार नहीं किया। एक दिन जब सोनाली मैम मार्केट गई थी तब मेरा कंट्रोल छूट चुका था। मुझे लगा मनाली किसी को कुछ नहीं कहेगी, लेकिन उसने सोनाली मैम को सब बता दिया। मैम रोहन ने मेरे साथ बहुत गलत किया मैम। मैं क्या करूं, मुझे नहीं समझ में आ रहा। जब आप उस दिन नहीं थे, उस दिन रोहन ने मेरे साथ जबरदस्ती की मैम। तुमने ये बात किसी से कही है? नहीं मैम। तो बस अभी बात किसी से मत कहना, क्योंकि अगर तुम्हारे पापा को पता चल गया ना तो वो तुम दोनों को जान से मार देंगे। जब आप उस दिन नहीं थे, उस दिन रोहन ने मेरे साथ जबरदस्ती की मैम। हर चीज की कीमत होती है रोहन, चुकानी तो पड़ेगी। जो तुमने मनाली के साथ किया, अब वो मेरे साथ करो, वरना ये रिकॉर्डिंग मैं सुरेश को दे दूंगी और वो क्या करेगा ये तो तुम जानते ही हो। सो कम ऑन, बी अ गुड बॉय। उसके बाद उसका जब जब मन करता था मुझे घर बुलाती थी। मैं फंस गया था सर। सोनाली के पेट में बच्चा तेरा है? हाँ सर, लेकिन ये बात सोनाली मैम ने नहीं बताई मुझे। फिर? सोनाली, मैं ये सब नहीं करना चाहता था। मैं सिर्फ एक ही बार गया था वहां पे और उसके वजह से मुझे एड्स हो गया। मुझे पता कैसे चला कि तुझे एड्स हो गया? आई को पीसीओडी का प्रॉब्लम है। वो रेगुलर चेकअप के लिए जाती रहती है। उस दिन गायनेकोलॉजिस्ट के पास मैं भी आई के साथ गया था और वहां पे मैंने नकुल को देखा। इससे क्या हुआ? कुछ नहीं, डर गया था। इसकी बीवी को एड्स था और इसको लगा इसे भी है। रिपोर्ट्स नेगेटिव है, बच गया। मैं बहुत डर गया था सर।
क्योंकि नीता आंटी के साथ मैंने संबंध बनाए थे और उस वक्त मुझे बहुत खांसी थी जो ख़त्म ही नहीं हो रही थी। जब मैंने इंटरनेट पर चेक किया मुझे पता चला ये एड्स के सिम्टम्स हैं। मैं तुरंत डॉक्टर जांगियानी के पास गया और उन्होंने कंफर्म किया कि ये एड्स है। सर मेरे बेटे ने डर के मारे मुझे सब कुछ बता दिया। उस कमीनी की वजह से मेरे बेटे को एड्स हो गया। मुझे बहुत गुस्सा आया। नकुल ने अपने घर की डुप्लीकेट चाबी रोहन को दे रखी थी। उस रात मैंने वो चाबी ली और रॉड लेकर उसके घर चली गई। मनाली को क्यों मारा? सर वो डरा रही थी, धमका रही थी मुझे। तुम्हारी वजह से मेरी जिंदगी खराब हो गई रोहन, तुमने सब कुछ खराब कर दिया। तुम्हें मुझसे शादी करनी पड़ेगी बस। ये तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, फिर मैं पापा को बता देती हूँ। मनाली, मनाली रुक जा। मैंने रोहन से कहा कि शादी के लिए हाँ कर दे, उसे जंगल में बुलाए। आप मेरा बेटा इस दर्द से गुजर रहा है, मैं उन दोनों को कैसे छोड़ती। छोटी से छोटी बीमारी में भी हम लोग दूसरे डॉक्टर से सेकंड ओपिनियन लेते हैं। अगर आपने वो किया होता तो ये सब नहीं होता। मतलब रोहन को एड्स है ही नहीं, वायरल फीवर है। सर औरतों के साथ हो रहे शोषण और अत्याचार के केसेस कम नहीं हो रहे, बल्कि दिनों दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। राणे, समाज कोई थर्ड पार्टी नहीं है। समाज हम ही लोग मिलके बनाते हैं ना। अब इसी केस को देख लो, अगर सुरेश अपनी बेटी मनाली के साथ इतनी सख्ती नहीं करता और थोड़ा सा प्यार दोस्ती वाला बर्ताव करता तो मनाली के साथ जो हादसा हुआ वो घर पर आकर सुरेश से कहने की हिम्मत जुटा पाती। और अगर नीता की बात करें तो संतान ना होने की वजह से उसके आसपास के लोगों ने उसको इतने ताने मारे कि उसके जीवन में जो खुशियां थी वो खुशियां ही छिन गई। अगर बढ़ते हुए क्राइम रेट को रोकना है तो इस समाज को बदलने के लिए शुरुआत कहीं ना कहीं हमें अपने आप से करनी है।